हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक ज़रूरी क्लास लाया हूँ जो कि डेली रूटीन के बेसिस पर है। तो चलें आज सीखने के लिए देखते हैं क्या मिलता है, शुरू करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रुथ। आई एम टेलिंग द ट्रुथ। आई मीन्स मैं, एम मीन्स है, टेलिंग मीन्स बोलना, द ट्रुथ मीन्स सच। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई एम नॉट लाइंग। आई एम मीन्स मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, लाइंग मीन्स झूठ बोलना। आई एम नॉट लाइंग। मैं झूठ नहीं बोल रहा। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? ये माँ के लिए वर्ड है जब माँ कहीं जाए। इंग्लिश में बोलेंगे मॉम वेयर आर यू गोइंग। कैसे? मॉम वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड। व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स होना। तुम वहाँ नहीं थे। तुम वहाँ नहीं थे। इंग्लिश में बोलेंगे यू वर नॉट देयर। यू वर नॉट देयर। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को किसी जगह नहीं पाते। तो मैं अब यहाँ हूँ। तो मैं अब यहाँ हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे सो आई एम हेयर नाउ। सो आई एम हेयर नाउ। सो मीन्स तो, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हेयर मीन्स यहाँ, नाउ मीन्स अब। तुम सब ने मुझे चुप कराया। तुम सब ने मुझे चुप कराया। All of you make me quiet. All of you make me quiet. ये वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कुछ लोग हमें चुप करवाएं किसी जगह पर। मुझे उसकी ज़बान बाहर निकालनी चाहिए थी। ये वर्ड हम बोलते हैं जब कोई हमसे झगड़ा कर रहा हो या कोई गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हो। इंग्लिश में बोलेंगे आई शुड हैव पुल्ड हर टंग आउट। मतलब मुझे उसकी ज़बान बाहर निकालनी चाहिए थी। तुमने मुझे बताया कि तुमने मुझे याद किया। तुमने मुझे बताया कि तुमने मुझे याद किया। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को याद करें और उसे बताया जाए। इंग्लिश में बोलेंगे यू जस्ट टोल्ड मी। यू मिस्ड मी। मैंने भी आपको बहुत याद किया। जब कोई हमें वापस याद करे और हमें बताए। इंग्लिश में बोलेंगे आई मिस्ड यू अ लॉट टू। आई मिस्ड यू अ लॉट टू। मैंने भी आपको बहुत याद किया। तुम मेरी बात कब सुनोगे? तुम मेरी बात कब सुनोगे? When will you listen to me? अंग्रेजी में बोलेंगे When will you listen to me? मैं तुम्हें घर के सारे काम करवा दूंगा। मैं तुम्हें घर के सारे काम करवा दूंगा। इंग्लिश में बोलेंगे I will do
all the housework for you. I will do all the housework for you. क्या तुम्हें अब याद है कि तुम्हारा घर है? क्या तुम्हें अब याद है कि तुम्हारा घर है? ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई घर ना आया हो देर तक और वो देर से आए तो घर वाले डांट कर उसे बोलें कि तुम्हें अब घर याद आया कि तुम्हारा घर भी है। इंग्लिश में बोलेंगे डू यू रिमेम्बर नाउ दैट यू हैव अ होम? डू यू रिमेम्बर नाउ दैट यू हैव अ होम? आपकी एक बीवी है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी एक बीवी है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया है। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव अ वाइफ दैट यू लेफ्ट बिहाइंड। तुमने इतनी बड़ी मोहब्बत के दावे किए और फिर घर छोड़कर भाग गए। ये वर्ड हम तब बोलते हैं जब कोई घर छोड़ के जाए किसी गुस्से में। इंग्लिश में बोलेंगे यू क्लेम्ड सच ग्रेट लव एंड देन ran अवे फ्रॉम होम। ये काफ़ी गहरे अल्फाज हैं जो कि हर घर में होते हैं। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? ये हम झगड़े में बोलते हैं अगर कोई बदतमीजी कर रहा हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू हैव एनी शेम। डोंट को हम डू नॉट भी पढ़ सकते हैं। मैं लोगों से अपने किरदार के बारे में सुन रहा हूँ। मैं लोगों से अपने किरदार के बारे में सुन रहा हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल अबाउट माई करेक्टर। अबाउट माई करेक्टर। आपके बारे में ऐसी बकवास किसने की? आपके बारे में ऐसी बकवास किसने की? इंग्लिश में बोलेंगे हु हैज सेड सच नॉनसेंस अबाउट यू? हु हैज सेड सच नॉनसेंस अबाउट यू? क्या आप मुझे छोड़ने पर अफसोस करते हैं? क्या आप मुझे छोड़ने पर अफसोस करते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे डू यू रिग्रेट लीविंग मी? डू यू रिग्रेट लीविंग मी? क्या आप बकवास के लिए माजरत ख्वाह हैं? क्या आप बकवास के लिए माजरत ख्वाह हैं? इंग्लिश में बोलेंगे आर यू सॉरी फॉर द नॉनसेंस? क्या बोलेंगे आर यू सॉरी फॉर द नॉनसेंस? वो कब आएगा? वो कब आएगा? When will he come? When will he come? When means कब, will means गा, he means वो, come means आना। come एक वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है। वो आने ही वाला है। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जो आने वाला हो, जिसको हम बुलाएं और देर करें और हम बोलें वो बस आने ही वाला है। इंग्लिश में बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम। ही मीन्स वो, इज मीन्स है, अबाउट मीन्स वाला, टू कम मीन्स आने। क्या तुमने उससे पूछा? ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई चीज़ पूछने के लिए कहें और कुछ टाइम बाद फिर हम उससे पूछें कि तुमने, क्या तुमने उससे पूछा? इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू आस्क हिम? डिड यू आस्क हिम?
मैं उससे पूछने ही वाला था। मैं उससे पूछने ही वाला था। I was about to ask him. I was about to ask him. मैं उससे पूछने ही वाला था। तुम कब जाओगे? When will you go? तुम कब जाओगे? When will you go? मैं जाने ही वाला हूँ। I am about to go. इंग्लिश में बोलेंगे I am about to go. मैं जाने ही वाला हूँ। वो मुझे देख रहा था। वो मुझे देख रहा था। ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब कोई किसी को देख रहा हो। इंग्लिश में बोलेंगे He was looking at me. He was looking at me. वो मुझे घूर रहा था। वो मुझे घूर रहा था। देखना और घूरना दोनों अलग चीजें हैं। इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? He was staring at me. He was staring at me. Staring means घूरना। उसने मुझे आंख मारी। ये अक्सर हम काम कर चुके होते हैं। उसने मुझे आंख मारी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He winked at me. He winked at me. उसने मुझे आंख मारी। उसे घूरना बंद करो। उसे घूरना बंद करो। Stop staring at her. Stop staring at her. नीचे देखो। नीचे देखो। Look down. Look down मतलब नीचे देखो। उसने मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। उसने मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की हेल्प करें और हमारा वो शुक्रिया अदा भी ना करे। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? He did not even thank me. He did not even thank me. वो नाशुक्रा है। वो नाशुक्रा है। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई नाशुक्रा इंसान हो, किसी चीज़ से शुक्र अदा ना करता हो। इंग्लिश में बोलेंगे He is thankless. He is thankless. तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? Where will you go? Where will you go? Where means कहाँ, will means के, you means तुम या आप, go means जाना। तुम कहाँ जाओगे? Where will you go? तुम कब जाओगे? When will you go? तुम कब जाओगे? When will you go? When means कब, will means गे, you means आप या तुम, go means जाना। तुम क्यों जाओगे? तुम क्यों जाओगे? Why will you go? Why will you go? Why means क्यों, will means के या गी, you means आप या तुम, go means जाओगे या means जाना। तुम कैसे जाओगे? How will you go? How will you go? How means कैसे, will means के या गी, you means आप या तुम,
गो मीन्स जाना। तुम कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर इसमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि किस तरीके से हम उन्हें सही कर सकते हैं। इंसान हैं, गलती हो सकती है। बहुत शुक्रिया।